हेलो एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द कैरियर पॉइंट। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे, जिस पे हम लेके आते हैं एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री को, जो एनसीईआरटी से ही पढ़ाई जाएगी। जो छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ किस प्रकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ चौड़ी थी और सीधी थी। ऑप्शन बी है तंग थी और मैली थी। सी है फिसलन वाली थी और डी है तंग थी और टेढ़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके अंदर शहर थे जो उनकी गलियां चौड़ी थी और सीधी थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसके अंदर दोस्तों हमें बताना है जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे पे था। यानी जो हड़प्पा शहर था, मतलब खंडहर कहाँ पे मिलेंगे? तो दोस्तों, खंडहर जहाँ पे हड़प्पा शहर होएगा वहीं पे ही हड़प्पा के खंडहर मिलेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा रावी नदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसके अंदर बताना है जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, जो सिंधु नदी के किनारे पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवी माता की पूजा संबंधित है। इसमें से बताना है जो देवी माता की पूजा है वो किस सभ्यता के लोग करते थे। पहला ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, चौथा है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। जो आर्य सभ्यता के साथ है, इसके अंदर पिता प्रधान होता था, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंदर माता की प्रधानता होती थी। ठीक है, तो जो इसमें पूछा गया देवी माता की पूजा, यानी माता की पूजा किस सभ्यता के अंदर होती थी? वो होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा था? पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर बंदरगाह कहाँ कहाँ पाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह बताने हैं। तो देखियो, पहला ऑप्शन है कालीबंगन। कालीबंगन यानी कहाँ पे पड़ता है? ये कालीबंगन पड़ता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, लोथल है, लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर। मोहनजोदड़ो पड़ गया पाकिस्तान के अंदर, यानी यहाँ पे कोई भी समुंदर नहीं लगता लोथल को छोड़ के। जो लोथल है, लोथल गुजरात के अंदर पड़ता है और ये समुद्र के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। जो लोथल है वो गुजरात का अंदर एक जगह है जो समुद्र के किनारे पड़ती है, और वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? यानी इसके अंदर बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक मूर्ति की रचना की थी, वो कहाँ पे मिली थी और किस चीज़ की मूर्ति थी? अब खुदाई में मिली है जो। ठीक है, वो थी या नटराज की मूर्ति थी, नरसिम्हा की मूर्ति थी, बुद्ध की मूर्ति थी, या नृत्य करती हुई मूर्ति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति थी। ये नृत्य करती हुई मूर्ति मिली कहाँ से? ये मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अंदर लोग क्या करते थे, यानी अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलती थी? इसके अंदर तो लोग जो मुख्य ताकत थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर वो थी कृषि।
जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वो कृषि प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पहला आंसर है आपका ऑप्शन है विष्णु की, दूसरा है पशुपति की, तीसरी है ब्रह्मा की, चौथा है इंद्र की। इसके अंदर सही आंसर आपका हो जाएगा, इसके अंदर जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हैं वो पशुपति की पूजा किया करते थे। ये पशुपति किस चीज़ से रिलेटेड है? पशुपति ही शिव, भगवान शिव को पशुपति कहा गया इसके अंदर। ठीक है, जो है अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख बताना है, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में किसने बताया था? आपका है विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया था? वो है चार्ल्स मैसन के बारे में। चार्ल्स मैसन कौन था? इसने कब बताया था? इसमें लगभग 1846 के आसपास इसने चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के बारे में बता दिया था। ठीक है, जो दयाराम साहनी है इसने 1921 में बताया था, इसने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई सब क्वेश्चन में पूछा है कि सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? वो क्या था? चार्ल्स मैसन ने। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है? जो कपास उपजाने का श्रेय है वो दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब इसमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उन्हें किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। वो तांबे का भी प्रयोग करते थे, यानी कहाँ गया, एक मिनट, अबे यार लग जा, ये क्वेश्चन हो लिया। हाँ, किस चीज़ से जो अपरिचित थे? वो तांबे का भी प्रयोग करते थे, कांस्य का भी प्रयोग करते थे, लोहे का भी प्रयोग करते थे, जो नहीं सोने का भी प्रयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से अपरिचित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? इसका सही आंसर कौन बताएगा? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, वरना मैं तो बताऊंगा ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। जो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू वो लोथल से पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था, चावल और जौ था, चावल और गेहूं थी या चावल था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 18 लाख वर्ग किलोमीटर था, 19 लाख वर्ग किलोमीटर था, 10 लाख वर्ग किलोमीटर था या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर था? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जो हड़प्पा सभ्यता उसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन बतानी है कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पे स्थित है। इतना बता देता हूँ, जो कालीबंगा है वो भारत के अंदर स्थित है। भारत के अंदर, गुजरात के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, पंजाब के अंदर है। जो भारत के अंदर है वो राजस्थान के अंदर है कालीबंगन। गुजरात के अंदर हो गया लोथल, हरियाणा के अंदर हो गया राखीगढ़ी या बनावली, मित्ताथल, बनावली नहीं शायद मित्ताथल। हाँ ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगा है वो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? टोटल कितने नगर थे?
सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो गया, ऐसे ऐसे कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में? कुल सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 6 नगर थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर 6 नगर थे। कौन कौन से थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजधानियाँ कितनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में राजधानियाँ कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 थी। कौन कौन सी राजधानियाँ? एक थी हड़प्पा, एक थी मोहनजोदड़ो। इन दोनों को जुड़वा राजधानी किसने बोला था? वो बोला था पिगट ने। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने बोला था? वह पिगट ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? नवपाषाण युग की सभ्यता थी? नहीं थी। पूरा पाषाण युग की सभ्यता थी? नहीं थी। लोहे युग की सभ्यता थी? लोहे के बारे में तो हड़प्पा काल के लोगों को पता ही नहीं था, तो लोहा सभ्यता कैसे हो सकती है, यानी लोहा युग कैसे हो सकता है? ये भी कैंसिल, बच गया क्या? कांस्य युग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी जनजातीय थे। जनजातीय का मतलब कबीलों में रहते थे, ग्रामीण थे, यानी ग्रामीण थे, या शहरी थे जो शहरों में निवास करते हैं वो थे, या खानाबदोश वो जनजाति होती है जिसका कोई अपना एक ठोर ठिकाना नहीं होता, मतलब एक जगह पे टिक कर नहीं रहते, वो खानाबदोश होते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? वो थी शहरी सभ्यता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था? यानी हड़प्पा काल की मुद्राएं हैं वो किस चीज़ की बनी होती थी? वो बनी होती थी टेराकोटा की। टेराकोटा क्या होता है? एक चमड़े के जैसा होता है टेराकोटा। ये नहीं, किसी भी धातु की मुद्रा नहीं होती थी, वो टेराकोटा की मुद्राएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश किस चीज़ की बनी होती थी? किस चीज़ की बनी होती थी हड़प्पा कालीन मुद्राएं? सेलखड़ी से, कांचली मिट्टी से, गोमदे एवं चर्ट से, मिट्टी एवं तांबे से। जो हड़प्पा कालीन मोहरें हैं वो अधिकांश बनी होती थी सेलखड़ी से। सेलखड़ी क्या होता है? सेलखड़ी मोहरों को ढालने का एक ढांचा है, उसको सेलखड़ी बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? जो हड़प्पा के निवासी है वो किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन है कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, या फिर शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो हड़प्पा के लोगों को कबड्डी के बारे में पता था, ना गुल्ली डंडा के बारे में पता था। वो बैलों की दौड़ करते थे पर रुचि नहीं थी बैलों की दौड़ के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। ठीक है, हड़प्पा के निवासी शतरंज के अंदर रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? वो हो गया ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, या फिर बांसों से। जो आपने पता ही होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ईंटें पाई गई हैं, जो आज भी हमारे जो भी स्थल है, सिद्धि या राखी गढ़ी ले लो, बनावली ले लो, कालीबंगा ले लो, लोथल ले लो, हड़प्पा ले लो, मोहनजोदड़ो ले लो, इसके अंदर पक्की मिट्टी से बनी हुई ईंट है, उनसे घर बनाए गए मिले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर है वो किस चीज़ से बनाए गए होंगे? वो थे ईंटों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ईंटों से। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? मतलब यहाँ बताना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं पैमाने, मतलब किसी भी चीज़ को तोलने के लिए, माप तोल करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? किस चीज़ का प्रयोग करते थे? उस चीज़ की खोज वो कहाँ से पता लगी कि वो माप तोल करते थे?
वो पता लगी है। इसका सही आंसर है चहुंदड़ों से, चुहंद्रों से। ठीक है, वो और माप तोल किस इकाई में करते थे? वो 16 की इकाई में माप तोल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई क्या थी? मतलब जो मोहनजोदड़ो में जो भी हमें सड़कें मिली हैं उसकी मतलब मैक्सिमम या मतलब जो ओ एवरेज चौड़ाई थी, एवरेज जो ब्रेथ होती है वो कितनी थी? वो 110 मीटर थी। नहीं इतनी नहीं हो सकती, ये तो बहुत ज़्यादा होगी। 12.5 मीटर भी नहीं थी, 15.5 मीटर भी नहीं थी। जो वो कहता बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली है तो वो थी 10.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी है वो हरियाणा में है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। अगर पूछ लिया जाए आपको हरियाणा में भी कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है हमारे अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के नारनौंद के पास। नारनौंद जो हमारी विधानसभा है उसके पास पड़ती है राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लरकाना है। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और क्या बोला जाता है? मृतकों का टिल्ला, यानी क्या बोला जाता है? मृतकों का टिल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। अगर आपको सबसे बड़ा का पता लग गया, अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो गया मोहनजोदड़ो, और सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा हो गया, ये आंसर सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, सबसे छोटा मोहनजोदड़ो नहीं हो सकता, हड़प्पा भी नहीं है, लोथल भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाहादीनो। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे छोटा स्थल है अलाहादीनो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अलाहादीनो पड़ता कहाँ पे है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी? मतलब कहाँ से पता लगा है कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं खेती की, वहाँ पे जो खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी वो हमें कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, चिनाब से मिले हैं, या फिर लोथल से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा में क्या मिली है? धोलावीरा में जो मिली है वो धरती यानी जो खेत है उसके अंदर ऐसे ऐसे जुताई की लाइनें मिली हैं। ठीक, वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगवाते थे? क्या आ जाएगा? गेरुआ रंग, काला रंग, भूरे रंग, या फिर लाल रंग? ठीक, इसका आंसर मुझे पता है, आप सभी लोग आराम से दे देंगे। तो ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी एसएससी के या कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ठीक, ये बताना है। सर जॉन कॉनरेक है, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नार्बोरो, सर जॉन थर्सबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता है वो कृषि प्रधान सभ्यता रही है, जिसके अंदर गेहूँ और जौ, कपास, लगभग 9 प्रकार की फसलें बोई जाती थी।
ठीक है, यानी कपास सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बोई है गई है। चावल भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, जो खुदाई के दौरान है। गेहूं भी मिली है। तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा? कृषि थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गायें, काला साम्राज्य। जो कालीबंगा होता है यानी काली बंगन, बंगन किस चीज़ से बना हो? किस चीज़ क्या हो सकता है इसका आंसर? काले रंग की झोपड़ियाँ, झोपड़ियों से तो किस चीज़ का कोई रिलेशन ही नहीं था इसके अंदर, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। काली गाय, काली गाय भी नहीं हो सकता। काला साम्राज्य तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया? काले रंग की चूड़ियाँ। जो कालीबंगा है उसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? जो मोहनजोदड़ो, आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे है, किसी भी दूसरे तरीके से पूछ सके या नहीं। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला बोला जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है उनको मृतकों का टिल्ला बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से बार बार पूछे गए हैं, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। मैं आपके सामने एक लगातार लेके आता रहूँगा ऐसी सीरीज को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। गुड लक, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।